अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस तरह से होती है और बेसिकली डीएनए सीक्वेंसिंग में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर एज अ टेक्निक बात की जाए तो इट इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड इन मोलेकुलर बायोलॉजी टू सेपरेट डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स टू चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स। प्रोटीन्स, डीएनए या आरएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनको सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर साइज। अब किस तरह किया जाता है? दे आर डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सेमी सॉलिड जेल मीडियम, जिसको हम कहते हैं एगरोज और पॉलीएक्रिलामाइड। ये दो टाइप्स के पॉलीमर्स हैं जिनसे हम जेल बनाते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट जो है फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, आरएनए के या प्रोटीन्स के, उनको हम लोड करते हैं और फिर हम उनको रन करते हैं और उस जेल में बेस्ड अपॉन देयर साइज और बेस्ड अपॉन देयर चार्ज वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो एक ख़ास तरह से काम करती है, उसमें कुछ ख़ास कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक होता है। उस टैंक के अंदर हमने एक बफर डाला होता है। बफर के अंदर जो है हम अपनी जेल रखते हैं। अब जेल बनाई जाती है ख़ास किस्म के कास्ट के अंदर और उसके अंदर जो हैं छोटे छोटे वेल्स क्रिएट किए जाते हैं। वो वेल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं कि जब जेल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम एक कास्ट के अंदर डालते हैं तो एक वेल साइज जो है उस तरह की छोटी सी कॉम, जिस तरह कंघी होती है उसी तरह की एक चीज़ होती है, उसको भी हम कॉम ही बोलते हैं, वो हम उसके अंदर रख देते हैं। जहाँ पे हम रखते हैं उसको फिर हम जेल को सॉलिडिफाई होने देते हैं। जब जेल सॉलिडिफाई हो जाती है तो एहतियात से हम उसके अंदर से वो कॉम रिमूव कर देते हैं। उसके जो ब्रिसल्स है वो बहुत ही पतले से होते हैं और वो जेल की एक साइड पे जो है वो वेल्स क्रिएट कर देते हैं। वो वेल्स जो हैं उसमें हम अपना सैंपल जो है वो लोड कर रहे होते हैं। फिर ये जो पूरा टैंक है जब हम इसमें रखते हैं अपनी जेल को, उसमें हम अपने सैंपल्स जो भी चीज़ है हमारी प्रोटीन्स है, आरएनए, डीएनए, उसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद हम जो है उस इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक को एक पावर सप्लाई के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करती है और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं दे स्टार्ट टू सेपरेट। अब ये जो था ये उसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब होता ये है अगर हम स्टेप वाइज चलें, सबसे पहले हम वेल्स के अंदर जो है अपने फ्रेगमेंट्स को सॉर्ट कर देते हैं। फिर जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में रखते हैं। फिर पावर सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होता है तो डिफरेंट साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं थ्रू द जेल। इस तरह से क्योंकि जो जेल है उसका पोर साइज होता है, जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो नीचे रह जाएगा, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो आगे को मूव कर जाएगा। तो इस तरह से साइज की बेस पे वो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है उसका क्या प्रिंसिपल है फ्रेगमेंट्स की, कि फ्रेगमेंट जो हैं वो दे आर प्राइमरीली डिपेंडेंट अपॉन द साइजेस बिकॉज द डिस्टेंस अ डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल्स इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। वही बात कि जितना फ्रेगमेंट बड़ा होगा उतना डिस्टेंस कम जो है वो ट्रैवल करेगा, जितना छोटा होगा वो आगे चला जाएगा। और इसके साथ साथ स्पीड भी है कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो फास्टर मूव करेंगे थ्रू द जेल मैट्रिक्स देन द लार्जर फ्रेगमेंट्स। अब मूवमेंट जो है फ्रेगमेंट्स की वो कुछ और चीज़ों पे भी डिपेंड कर रही होती है। वो क्या है? द फर्स्ट थिंग इज चार्ज, कि जब हम फ्रेगमेंट्स को उनके चार्ज की बेस पे सेपरेट कर रहे होते हैं तो चार्ज के हिसाब से भी, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं तो उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड होता है एंड कैथोड होता है, यानी एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो चार्जेस की बेस पे भी ऐसा होता है। उसके अलावा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्रेगमेंट किस तरह से मूव करेगा। फिर आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप, यानी वो सर्कुलर है या वो जो है वो स्ट्रेट है, लीनियर मॉलिक्यूल है, उस पे बेस कर रहा होता है कि फ्रेगमेंट किस तरह से मूव करेगा। या फिर हमारे जो जेल है उसका कंसंट्रेशन जो है डिफाइन करता है कि जेल का पोर साइज क्या है। अब जेल एक सॉलिड मीडियम नहीं है, जेल के अंदर हमेशा पोर्स होते हैं। वो पोर साइज जो है हम खुद डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ आवर
फ्रेगमेंट्स। वो डिसाइड इस तरह होता है कि हम अगर हमने बहुत छोटे पोर्स रखने हों, हमारे फ्रेगमेंट बहुत छोटे हों, तो हम जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा रखते हैं जेल की, उससे जो पोर फॉर्मेशन है वो छोटी होती है। और अगर हमारे फ्रेगमेंट्स थोड़े साइज़ में बड़े हैं तो हम उसका पोर साइज़ जो है वो बड़ा रखते हैं, हम थोड़ी लेस कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं जेल की टू क्रिएट बिगर पोर साइज। अब जब यहाँ पे जेल रन हो जाती है तो हमने ज़ाहिरी बात है अब उन्हें डीएनए और आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने देखना भी है। तो हम देखते कैसे हैं, एक प्रॉपर जो है अपरेटस होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट ट्रांस इल्यूमिनेटर या यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर बोल रहे होते हैं। उसके अंदर हम जेल को रखते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे ट्रांस इल्यूमिनेटर के अंदर एक जेल पड़ी हुई है और उसके अंदर आप फ्रेगमेंट्स देख सकते हैं, डिफरेंट फ्लोरेसेंट से आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ बैंड जो हैं वो थिक हैं और कुछ थिन बैंड्स हैं। जो थिक बैंड्स हैं वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है सेम साइज़ के फ्रेगमेंट्स की। जो थिन बैंड्स हैं इट मीन्स के वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है उस साइज़ के फ्रेगमेंट की। तो इस तरह से जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें डिफरेंट बैंड्स हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर हम फर्दर एनालाइज करना चाहें इन्हीं फ्रेगमेंट्स को, तो हम क्या करते हैं कि हमें कोई ख़ास साइज़ का जो एक फ्रेगमेंट है वो हमें नज़र आ गया, हमें मिल गया कि अच्छा ये वाला चाहिए, तो वो हम पीस को कट भी कर सकते हैं जेल के और उसमें से हम अपना डीएनए दोबारा से प्योरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो डीएनए के बैंड्स हैं दे कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अ नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। या एक मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर हम एग्जैक्टली जेल का जो पैटर्न है उसके ऊपर जो है वो ब्लॉटिंग के थ्रू हम उस पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर हम उसको फर्दर ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे इमेजेस उसकी ले सकते हैं। उसके अलावा उसी को हम डिफरेंट प्रोब से भी ट्रीट कर सकते हैं उस मेम्ब्रेन को। फिर जो जेल है हमारी वो हम जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस ख़त्म होता है हम उसको फ़ौरन से कोशिश होती है जल्दी से जल्दी उसको विजुअलाइज कर लें या प्रोसेस कर लें। क्योंकि थोड़ी देर बाद जो डीएनए है क्योंकि वो चार्ज की बेस पे या उसकी साइज़ की बेस पे जो है वो सेपरेट हुआ हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद वो दोबारा से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा जेल के अंदर, इसलिए फ़ौरन से देख लेना होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो जेल होती है उसके पहला वेल जो होता है उसमें हमेशा हम एक ख़ास किस्म का लैडर ऐड करते हैं। अब लैडर क्या है? लैडर एक ख़ास एक जीनोम होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें हमें सारे फ्रेगमेंट्स का साइज़ पता होता है। अब जैसे 1 KB का हम कोई ऐड कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट जितने फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें आइडियली पता है साइजेस। वो लैडर हम इसलिए ऐड करते हैं कि उसके जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज़ हमें पता है कि ये जेल के ऊपर कितने फ्रेगमेंट्स शो होंगे, उनके अगेंस्ट अगले वेल्स में जो फ्रेगमेंट्स आते हैं ताकि हम उनका साइज़ कंपेयर कर सकें कि अच्छा ये फ्रेगमेंट इस साइज़ के हैं, ये फ्रेगमेंट इस साइज़ के हैं। जैसे कि आप इस जेल में भी देख सकते हैं कि जो पहला वेल है उसमें मल्टीपल स्मॉल फ्रेगमेंट्स आपको शुरू में नज़र आ रहे हैं, देन 2 थिक बैंड्स हैं। तो ये वाला वेल होता है इसमें ये लैडर, इसमें ये साइज़ गाइड एक लिहाज से डली होती है जिससे हम दूसरे जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके साइज़ को कंपेयर करते हैं।